आलिम खैर है जो आलिम ये कहे नबी का मीलाद नहीं मनाना चाहिए, वो आलिम शर है। और जो आलिम ये कहे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वो आलिम खैर है जो आलिम ये कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को पुकारना नहीं चाहिए, नबी को याद नहीं करना चाहिए, वो आलिम शर है। और जो आलिम ये कहे नारा कीजिए या रसूल अल्लाह का, मुफलिसो सामाने दौलत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। वो आलिम खैर है जो आलिम ये कहे, जो आलिम ये कहे कि जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, वो आलिम शर है। और जो आलिम ये कहे कि मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, वो आलिम खैर है। अरे जो आलिम तुम्हारे दिल से नबी की मोहब्बत को निकाल दे वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम तुम्हारे दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान है। जो आलिम दिलों से नबी की मोहब्बत निकाल दे वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम तुम्हारे दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान है। अरे वहाबियों ने कहा कि नबी को पुकारना नहीं चाहिए तो ताजुश शरिया पुकार के कहते हैं, पुकार के मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। तो अब समझ गए किस आलिम के साथ रहना है, किस आलिम का दामन पकड़ना है। जो आला हजरत के इस मिशन को कायम रखे हुए है उसका दामन पकड़ लो, और जो आला हजरत के मिशन से दूर कर दे उस आलिम के करीब मत जाना। आओ जरा देखो आज हम उलमा से दूर होते जा रहे हैं, आज हम अपने आलिमों से दूर होते जा रहे हैं। जहां नाते नबी सुनने से दिल में इश्क़ रसूल पैदा होता है वहीं अमाल की इस्लाह तकरीर के जरिए होती है। जहां नात की हैसियत एक तलवार की है तो तकरीर की हैसियत उसकी धार की है। तो सुनिए उलमाए बाअमल का कहना मानो, उलमाए बाअमल। अब ये बाअमल उलमा बनते कहाँ हैं? ये मदरसों में बनते हैं। आज हमारे घरों के हालात, आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए और मदरसे वीरान कर दिए। आज हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। इतना याद रखना, तुम किसी भी मज़ार शरीफ पे 1 लाख की चादर चढ़ा देना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ता है तो मदरसे से फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है तो दीनी तालीम से फर्क पड़ता है। अगर एक बच्चा भी मदरसे से आलिम बन के निकल गया, एक बच्चा भी मदरसे से हाफिज कुरान बन के निकल गया तो कितनों को हाफिज बनाएगा, कितनों को आलिम बनाएगा। इतना याद रखना। इसीलिए सबकी नजरें मदरसों पे टिकी हुई हैं कि किसी तरीके से ये मदरसे बंद कर दिए जाएं। अल्लाह अकबर। अफसोस तब होता है, गैर तो कहते ही हैं मदरसों के ताल्लुक से, जब अपने बोलते हैं तो अफसोस होता है। अब तो अपने भी आवाज़ें बुलंद करने लगे, क्या ज़रूरत थी मदारिस की। तो सुनो, जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए
उस दिन मुसल्ले पे खड़े होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे। अरे ये मदरसे का ही तो प्रोडक्ट है जो तुम्हारे पैदा होने से लेकर के मरने तक काम आता है। जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं आते हैं, इसी मदरसे का प्रोडक्ट जाता है बच्चे के कान में अजान देने के लिए। और जब शादी होती है तो निकाह पढ़ाने के लिए कोई प्रोफेसर साहब नहीं आते हैं, बल्कि मदरसे का ही पढ़ा हुआ आलिम जाता है निकाह पढ़ाने के लिए। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी मदरसे का आलिम ही तुम्हारे नमाज जनाजा पढ़ाने जाता है। तो पता चला कि ये आलिम, ये मदरसे का प्रोडक्ट पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है। इसी मिशन को सरकार मुजाहिद मिल्लत ने आगे बढ़ाया था।